जे एंड ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माई चैनल कानपुर वाला एयरमैन। फिर से आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्त, आपकी इंग्लिश बुक की आपकी पहली क्लास रहेगी, ठीक। किसके रिगार्डिंग क्या क्या रहेगा आपको पूरा डिटेल्स में देते जाएंगे। आपकी 15 वोकैबुलरी रहेगी जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये आपकी पहली क्लास है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब एक एक करके हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी क्लास रही। तो सबसे पहले मैं पहली वोकैब आ रही है। तो हम लोग दोस्त एंटोनियम से शुरुआत करेंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ। तो हम लोग एंटोनियम से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये जो वोकैबुलरी रहेगी पूरी आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इससे ऊपर कोई वोकैबुलरी नहीं आती है जो आप सोचे कि बहुत हार्ड आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई हार्ड ज़्यादा पेपर नहीं आता है। तो पहली वोकैब आपके सामने आ रही है लैंड। क्या आ रही है? लैंड। तो लैंड मीन्स क्या होता है दोस्त? तो लैंड मीन्स होता है उधार देना। लैंड मीन्स होता है उधार देना। क्या होता है लैंड मीन्स? उधार देना, ठीक। तो लैंड मीन्स अगर उधार देना होता है तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन बात करेंगे, फिर आप अपनी तरफ से आंसर खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि अगर किसी वोकैबुलरी की हमको अगर हिंदी पता चल जाती तो वोकैब्स की अर्थ निकालना हम लोग को ईजी लगता है। तो एंटोनियम मीन्स मतलब आपको जस्ट अपोजिट बताना है, ठीक। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को उसकी सी में होती है सैनोनिम्स से पकड़वा जाता है, लेकिन एंटोनियम्स उसका अपोजिट करके उसको बताना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने एंटोनियम्स पहले रखे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन बात करते हैं चीट। चीट क्या? चीट के बारे में बात करते हैं। चीट मीन्स धोखा देना। चीट मीन्स धोखा देना, ठीक। दूसरा क्या है? बोरो। बोरो मतलब उधार। बोरो मीन्स उधार, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हायर। हायर मतलब किसी चीज़ को क्या होता है? हायर मीन्स होता है किसी चीज़ को किराए पर लेना। किसी चीज़ को हायर कर लेना या किराए पे लेना, किराए पर लेना, ओके। नेक्स्ट आपका दिख रहा है, नेक्स्ट आपका लग रहा है क्लीन। क्लीन मीन्स स्पष्ट या साफ। स्पष्ट या साफ, ठीक। स्पष्ट या साफ। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला ऑप्शन दिया चीट, दूसरा आपको चीट मीन्स धोखा देना, बोरो मीन्स किसी से उधार या किसी से उधार देना, तीसरा देखा हायर। हायर मतलब किराए पर लेना, और जो चौथा दे रहा है वो दे रहा है आपका क्लीन। क्लीन मीन्स स्पष्ट। तो लैंड का जो एंटोनियम आपका बैठेगा मतलब उधार देना, तो जिस उधार लेना तो मीन्स क्या हो जाएगा? बोरो, ठीक है। क्या हो जाएगा? बोरो। तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा बोरो। इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है फ्रेटली। क्या आ रहा है? फ्रेटली। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ फ्रेटली? तो चलिए एक बात करते हैं फ्रेटली के ऊपर भी। क्या होता है फ्रेटली मीन्स? तो फ्रेटली मीन्स आप लोग पहले आंसर देंगे, सोचेंगे उसके बारे में, फिर मैं दूंगा आंसर। तो फ्रेटली मीन्स क्या होता है? चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा तो हम लोग अपने आंसर बढ़ते हैं। फ्रेटली मीन्स क्या होता है? दोष। किसी के ऊपर आरोप लगा देना। किसी के ऊपर क्या कर देना? किसी के ऊपर क्या कर देना? आरोप लगा देना। फ्रेटली मीन्स क्या? दोष, ओके। दोष, किसी के ऊपर आरोप लगा देना। तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले लीजिए हेल्थ। तो हेल्थ तो सबको नॉर्मली पता होता है, क्या होता है? स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य। जैसे लिखा बोल्डनेस। क्या लिखा है? बोल्डनेस। तो बोल्डनेस मीन्स क्या होता है? करेज, मतलब कि साहस। क्या होता है? साहस, करेज। दूसरा दे रहा है अब थर्ड दे रहा है क्या लिखा है? एमिशेशन, है ना। क्या लिखा है? एमिगेशंस। तो एमिगेशंस मीन्स क्या होता है? तो एमिगेशंस मीन्स होता है दुर्बलता। क्या आती है? दुर्बलता, ओके। क्या आती है? दुर्बलता। और स्ट्रेंथ मीन्स तो सबको पता ही होता है, ताकत। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होती है? ताकत। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका बिल्कुल राइट आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा? फ्रेटली मीन्स क्या होता है? दोष।
जब किसी दोस्त लगाया जाए तो मिलने क्या है, किसी की ताकत बताई जाए। एंटोनिम देखना ना, तो किसी की ताकत बताई जाए। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे अपने। थर्ड क्वेश्चन आपका ये एनडीए में किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ है, किसी ईयर की फर्स्ट या सेकंड बार के किसी एग्ज़ाम में आया है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मस्ती। क्या आ रहा है, मस्ती। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ मस्ती। तो जो मस्ती मीन्स आपका दिया गया है वो क्या होता है, जैसे कभी कोई रोटी रह जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सुबह हम लोग क्या बोलते हैं, बासी। क्या हो जाती है वो, बासी। अपनी कॉपीज़ पे भी आप लिखते रहेंगे बार बार इसको, और एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो क्या होती है मीन्स, बासी। मतलब कोई चीज़ बासी हो गई, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा देर तक रखी गई है खाने वगैरह में, कुछ बासी हो गई है। ठीक, तो चलिए एक ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। सबसे लेते हैं क्लीन, मतलब स्वच्छ या साफ, स्वच्छ या साफ। सेकंड दिया गया फाइन, मतलब सब ठीक होना है ना, आई एम फाइन, आई एम फाइन, तो ठीक होना। क्या, ठीक होना। नेक्स्ट आपका दिया गया एक्सपेंसिव, मतलब महंगा, महंगा। ओके, दिया गया महंगा। अब फ्रेश मतलब, अब कोई चीज़ फ्रेश है मतलब कि क्या है वो, ताज़ी है। क्या है वो, ताज़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग मस्ती का जो बासी है उसका सटीक आंसर क्या बैठेगा, फ्रेश। क्या बैठेगा, क्या बैठेगा, फ्रेश। ओके, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है स्ट्रिप। क्या दे रहा है, स्ट्रिप। अक्सर आप लोग वर्ड्स को जानते हैं, उसके बारे में उसका आप अर्थ तो जानते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो स्ट्रिप मतलब जो होता है, बताइएगा कौन सा वर्ड आपको नया लेगा कमेंट सेक्शन में। तो स्ट्रिप मीन्स क्या होता है, स्ट्रिप मीन्स, स्ट्रिप मीन्स क्या होता है आपका, कलह। जब कहीं घर में पड़ती है ना कलह, उसको बोलते हैं कलह, है ना। जब आए दिन झगड़े लगे रहते हैं उसको बोलते कलह। नहीं होता है कलह पड़ गई घर पे, ये पड़ गई। ठीक, तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। ओके, ऑप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया वॉर। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ वॉर। तो वॉर तो सब लोग जानते हैं, युद्ध। क्या होती है, युद्ध। तो ये एक दूसरे के जैसे लग रहा है, साइनोनियम से। ओके, अकॉर्डिंग क्या है ये, साइनोनियम से। ये तो एक दूसरे के क्या हैं, साइनोनियम्स हो गए। अब आ रहे पीस। क्या आ रहे हैं, पीस। पीस मीन्स शांति, है ना। पीस मीन्स शांति। ठीक, पीस मीन्स शांति। एंगर मीन्स तो जानते सब लोग, गुस्सा। क्या होता है, गुस्सा। नेक्स्ट आते हैं वो मतलब क्या होती है, हाय। क्या होती है, हाय। वो मीन्स हाय। जब किसी को हाय वगैरह लगाते हैं तो क्या होती है, हाय। तो इसके अकॉर्डिंग तो स्ट्रिप मीन्स कलह और पीस मीन्स शांति। पीस मीन्स शांति। तो इसका सटीक आंसर क्या बैठ जाएगा, सी नंबर। क्या बैठ जाएगा, सी नंबर। ओके, और अगर आपको इसमें कोई कुछ आगे स्टेप करवाने हैं तो आप उसमें बताते रहिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। आपका दिया है 5 नंबर का, वो दिया है रैपिडली। जब कोई चीज़ रैपिडली होती है तो इसका मतलब चीज़ वो क्या कैसी होती है, जब कोई चीज़ रैपिडली होती है, रैपिडली मीन्स तेज़ी से। रैपिडली मीन्स तेज़ी से। ओके, जब कोई चीज़ रैपिडली होती है इसका मतलब कैसी होती है, वो तेज़ी से होती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। हैस्टली के ऊपर आते हैं पहले। हैस्टली मीन्स जल्दी से। जब कोई चीज़ जल्दी हो जाए तो ये एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, साइनोनियम्स लग रहे हैं। ये एक दूसरे क्या लग रहे हैं, ये एक दूसरे के साइनोनियम्स लग रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीक्रेटली। जब कोई काम सीक्रेटली से होता है तो उसका मतलब वो कैसे होता है, गुप्त रूप से। जैसे कि 2 साल तक एयरफोर्स की भर्ती कैसे रखी गई, गुप्त रखी गई। तो कैसे हो जाएगी, सीक्रेटली हो जाएगी, मतलब गुप्त रूप से लग जाए, हाइडन रूप से रखी जाती है। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं स्लोली के ऊपर। अब कोई चीज़ स्लोली, इसका मतलब कैसी है, वो धीरे धीरे। कैसे है, धीरे से है या धीरे धीरे है, धीरे से। तो इसके अकॉर्डिंग जो उसका राइट आंसर रैपिडली मतलब होता है तेज़ी से, जो उसका राइट आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा, स्लोली। क्या बैठेगा, स्लोली। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, फर्मली। क्या होता है, फर्मली। फर्मली मीन्स क्या होता है,
फर्मली मीन्स होता है जब कोई आप किसी काम के पीछे पड़े रहें। कैसे पड़े रहें? दृढ़ता से। कैसे पड़े रहें? दृढ़ता से। किसी काम के पीछे दृढ़ता से लगे रहे, जैसे अपने सपनों के लिए। आज सुबह 7 बजे उठ के आप लोग अपने वोकैब्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या है ये? आप दृढ़ता से अपने सपनों के पीछे लगे हुए हैं। तो दोस्त, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेगा, और जितने भी अभी तक शेयर नहीं किया वो एक बार दबा के शेयर कर देगा। अब हम लोग आते हैं साइनोनिम्स के ऊपर, मतलब सिमिलर वर्ड्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है ट्रूबुलेंट। ये भी देखिए एनडीए के किसी न किसी स्टूडेंट में पूछा गया है। ट्रूबुलेंट, ट्रूबुलेंट मतलब क्या होता है? जो झगड़े में रहे या फिर नए नए उपद्रव में लगे रहे, तो क्या होता है ये? उपद्री। क्या होता है ये? उपद्री। ओके, उपद्री। एक एक करके ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सेवेज। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सेवेज? जो आप बढ़िया बढ़िया स्टाइल से बाल कटवाते हैं ना, तो सेवेज मतलब क्या होता है? बार्बर। बार्बर मीन्स नाई। मीन्स क्या होता है? नाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेडी। क्या होता है? ट्रेडी। हाँ, टेडी नहीं है दोस्त, हाँ ट्रेडी। ट्रेडी मीन्स क्या होता है? महंगा। सॉरी, ट्रेडी मीन्स क्या होता है? मंदा। जब कोई चीज़ मंदी हो जाती है या मंदा आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? मंदा। ठीक है, ट्रेडी मीन्स मंदा। अनकंट्रोल के बारे में आपको पता ही होगा। अनियंत्रित क्या हो जाती है? अनियंत्रित। जब कुछ अनियंत्रित हो जाए उसको क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड। एंड लास्ट ऑप्शन आपका क्या दे रहा है? अम्पटेन। क्या दे रहा है? अम्पटेन। तो अम्पटेन मीन्स क्या होता है? अनेक। क्या होता है? अनेक मीन्स मैनी। क्या होता है? मैनी। तो ट्रूबुलेंट मीन्स जैसे कहा गया उपद्री। ट्रूबुलेंट मीन्स क्या गया? अब इसका साइनोनिम बताया था। ट्रूबुलेंट मीन्स आपका हो गया, ट्रूबुलेंट मीन्स जैसे आपका हो गया उपद्री। तो इसका सटीक आंसर जो बैठेगा वो कैसे बने? अनियंत्रित। क्योंकि उपद्री क्या करते हैं? आए दिन झगड़ा करते हैं, मतलब उनके नियंत्रण नहीं होता। तो उसका मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड हो जाना। किसी चीज़ के लिए क्या हो जाना? अनकंट्रोल्ड हो जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूबल। ये आपका एयरफोर्स के किसी न किसी माइंड सेट लिया गया है। तो ये माइंड सेट पे भी है, क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं है, तो माइंड सेट पे रहता है जिसके, उससे आपसे पेपर ही आपके। ठीक है, तो मैंने जब इसको पढ़ा था तो मैंने भी इसको इसके आगे लिख लिया था। तो सब मेरे नोट्स के हैं क्वेश्चन, तो जो मेन होते हैं क्वेश्चन, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, इतना कोई हार्ड नहीं आता है। तो इसीलिए इसी बात पे एक बार जवा के लाइक और शेयर कर देंगे चैनल को। ठीक, तो आपका पहला दिया गया क्या? क्यूबल। ठीक, क्यूबल। इसका जो पहला क्यूबल मीन्स क्या होता है? वक्रोकी। वक्रोकी मीन्स, अब ये तो लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही। वक्रोकी मीन्स क्या होता है? वक्रोकी मीन्स होता है गोल मोल बातें करने वाला। वक्रोकी मीन्स क्या होता है? गोल मोल बातें करने वाला। जैसे ना कोई घुमा फिरा बातें करता है या अपना उल्लू सीधा करने के लिए बातें करता है, घुमा फिरा के। ठीक, तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे, प्लीफर। प्लीफर मीन्स क्या होता है? प्लीफर मीन्स होता है चोर। कौन होता है? चोर। क्या होता है? चोर। जिसके मन में चोर हो। ठीक है, वो सकेल से नहीं, जिसके मन में चोर हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेमेंट। क्या बात करते हैं? प्लेमेंट। तो प्लेमेंट मीन्स क्या होता है? आकस्मिक रूप से घटना, मतलब अपने आप, मतलब कोई चीज़ पता ना चले, एकदम से घटती रहे वो। आकस्मिक रूप से क्या होना? रूप से घटना। ओके, आकस्मिक रूप से क्या होना? घटना, मतलब अपने आप वो धीरे धीरे घटती जाए, ऐसे कोई। अब नेक्स्ट आशा आपको उत्तर जो आपका थर्ड ऑप्शन दे रहा है वो क्या कह रहा है? इक्विवेकेट। क्या होता है? इक्विवेकेट। इसका मीन्स भी दोस्त आपका होता है क्यूबल, मतलब घुमा फिरा के बातें करना। एक तरह का फ्लटलर होता है ना, ये जो घुमा फिरा के चापलूसी टाइप की बातें करता है, तो उसको फ्लटलर भी बोल सकते हैं एक तरह के। अगर आपका ऑप्शन मिल जाए तो फ्लटलर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। इसका आंसर क्या हो गया? इसको सटीक आंसर क्या हो गया? सी नंबर। ओके दोस्त, तो चैनल को लाइक और शेयर सपोर्ट करते रहेंगे। अभी तक आपके 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट ऑप्शन जो इसका दे रहा है वो दे रहा है शार्क। क्या होता है? शार्क। शार्क मीन्स क्या होता है? शार्क वो वाली शार्क नहीं, समुद्र वाली। शार्क मीन्स क्या होता है? चालबाज। जब कोई चालाकी करता है तो हम लोग से चाल चलता है। ठीक है, तो उसका मीन्स क्या होता है? चालबाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख रहा है, क्या दे रहा है आपका? पार्टिनियस। क्या दे रहा है? पार्टिगिनियस। ठीक है, पार्टिगिनियस मतलब क्या होता है? तो पार्टिगिनियस मतलब होता है आग्रही। आग्रही मीन्स क्या होता है?
तो आग्रही मीन्स होता है जैसे किसी काम के लिए आप क्या अग्निशिख हैं, क्या है आप पढ़नेकिस हैं, क्या है पढ़नेकिस हैं, मतलब कि आप क्या डिटरमाइंडेड है उसके पीछे, क्या है डिटरमाइंडेड। इसका उससे क्या बैठ जाएगा बी नंबर। आप किसी के काम के लिए क्या है डिटरमाइंडेड है, मतलब दृढ़ निश्चित है। डिटरमाइंडेड मीन्स दृढ़ निश्चित होना किसी काम के लिए, क्या हो जाना दृढ़ निश्चित हो जाना किसी काम के लिए, ठीक है। और आपको अपने सपनों के लिए दृढ़ निश्चित होकर रखना है। पेपर की डेट या पेपर के फॉर्म की डेट कभी भी खोले, आपको अपने अभी से ही मेहनत में लगे रहना है। इन 10 मिनट्स के अंदर आप 15 क्वेश्चन जो ये कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत है। ये मेरे उन नोट्स में से हैं जिस नोट्स में से मेरे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम्बल। हम्बल माने जब जानते होंगे विनम्र भाव का या विनती से बात करने वाला, ठीक है। विनम्र भाव का या विनती से बात करने मतलब पोलाइट। क्या होता है इसका मीन्स पोलाइट। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोल सकते हैं इसका पोलाइट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डिटरमाइंडेड आपका हो चुका है। अब आते हैं प्रोफ्यूस। क्या होता है प्रोफ्यूस मतलब विपुल। क्या होता है ये विपुल। ओके, विपुल। नेक्स्ट गे मीन्स जानते होंगे, गे मीन्स होता है समलैंगिक, मतलब आपस में मतलब सिमिलर जेंडर में अट्रैक्शन होना। सिमिलर में अट्रैक्शन होना, ठीक। तो गे की बात हम लोगों ने कर ली। अब नेक्स्ट बात है लेटेंट। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ लेटेंट, ठीक है। तो लेटेंट नहीं समझते हम लोग, ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है और इतनी जल्दी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस हिसाब से अपनी कॉपी में भी लिखते रहेंगे, प्रॉपर एक नोट्स बनाएंगे। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए लेटेंट के बारे में जानते हैं। लेटेंट मीन्स क्या होता है, तो लेटेंट मीन्स होता है, आपने सुना होगा लेटेंट हीट, लेटेंट फिजिक्स में सुनते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स क्या होता है गुप्त। क्या होता है गुप्त। हीट मतलब ऊर्जा बोलते हैं ना, लेटेंट हीट तो गुप्त ऊर्जा, तो इसलिए उसको इंग्लिश क्या बोलते हैं लेटेंट मतलब गुप्त। ओके, प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, तो प्रिमिटिव मीन्स होता है कोई चीज़ कैसी है प्राचीन है। अगर कोई चीज़ प्राचीन है तो उसके मीन्स क्या है प्रिमिटिव है। वो क्या है प्राचीन मतलब प्रिमिटिव है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में बात करें हिडन, मिल गया ना। अगर हमको किसी भी एक का अर्थ मिलता है तो हम लोग को ऑप्शन में अगर किसी एक का पता है तो हम लोग को आंसर निकालने दो। तो जैसे लेटेंट मीन्स होता है गुप्त, तो हिडन मतलब क्या होता है गुप्त। तो इसका सटीक आंसर क्या बैठ जाएगा बी नंबर। सटीक आंसर क्या बैठ जाएगा बी नंबर। ओके दोस्त, तो इसका सटीक आंसर बैठ जाएगा बी नंबर। अब आते हैं पोटेंट। पोटेंट मीन्स क्या होता है, तो पोटेंट मीन्स आपका होता है प्रबल। कोई चीज़ पोटेंट है मतलब क्या है वो प्रबल है, ताकतदार है, वो प्रबल है। क्या है वो प्रबल है। 4th नंबर की बात करने जा रहे हैं टैलेंट। तो ये सब जानते होंगे, टैलेंट तो सब लोग जानते होंगे यार। टैलेंट मीन्स क्या होता है प्रतिभा। किसी के अंदर टैलेंट है तो उसके अंदर क्या है कोई ना कोई गुण की क्या उसके अंदर प्रतिभा है। किसी भी एक गुण के निपुण होना आपके क्या होती है वो आपका टैलेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके लिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रहा है लिब्रियंट। क्या ले रहा है लिब्रियंट। लिब्रियंट मीन्स क्या होता है, आपने पिक्चर भी अभी हाल ही में पिक्चर आई होगी, आपने पहले ही पिक्चर देखी, अक्षय कुमार क्या बोलते हैं लिब्रियंट मीन्स क्या होता है। चलिए अच्छा आप बताइए पहले फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। लिब्रियंट मीन्स क्या होता है भूल भुलैया। क्या होता है भूल भुलैया, है ना। क्या होता है भूल भुलैया, ठीक है। तो आइए क्या करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं करते हैं पाथ। पाथ मीन्स रास्ता। पाथ मीन्स रास्ता। तो दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ओके। और कैसे लग रही वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। पाथ मीन्स रास्ता। नेक्स्ट पे आते हैं स्काई स्क्रबर। द रॉक की आपने एक मूवी देखी होगी, स्काई स्क्रबर आई थी 2019 में करीब। तो स्काई स्क्रबर मीन्स क्या होता है किसी चीज़ मतलब इमारत। एक स्काई स्क्रबर मतलब होता है कि लेकिन कैसी इमारत गगनचुंबी इमारत। कैसी इमारत स्काई स्क्रबर। उसमें पिक्चर में आपको इमारत में एक बिल्डिंग दिखाई गई थी जिसमें वो अपने बच्चों को बचाते हैं। तो गगनचुंबी क्या इमारत। तो स्काई स्क्रबर मतलब गगनचुंबी इमारत। इम्पेस का मतलब क्या होता है, इम्पास का मतलब क्या होता है, तो इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। किसी काम में गतिरोध लगा देना, ठीक है, किसी काम को रोक देना। और लास्ट में जो ऑप्शन फर्स्ट बच रहा है उसका मीन्स क्या होता है मेज़। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इन दोनों का मीन्स होता है भूल भुलैया। क्या होता है भूल भुलैया। तो इसका सटीक आंसर क्या बैठ जाएगा दोस्त, इसका सटीक आंसर बैठ जाएगा मेज़, मतलब कि ए नंबर। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है वन वर्ड, ठीक है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, ये भी एयरफोर्स के किसी न किसी एग्जाम में आया, मैंने जब पढ़ा था इसको मैंने लिखा था। तो अब आते हैं एग्जैक्ट रिपीटेशंस ऑफ द सेम वर्ड्स। एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड मतलब एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति होना। पुनरावृत्ति होना मतलब कि एक ही वर्ड्स का बार बार आना। तो एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ऑप्शन को देख के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन दिया गया हाइपरबोल। सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया हाइपरबोल, ठीक है। हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा हाइपरबोल के बारे में, और बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपरबोल में क्या होता है? अतिशयोक्ति, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं हर्नेज। किसकी बात करने जा रहे हैं? हर्नेज। हर्नेज मीन्स क्या होता है? नेता लोग देते हैं ना, क्या देते हैं हर्नेज? नेता लोग क्या करते हैं? भाषण देते हैं। नेता लोग क्या करते हैं? नेता लोग क्या करते हैं? भाषण देते हैं, ठीक है। तो हार्नेज देते हैं वो लोग, ठीक है। अपने संबोधन में क्या करते हैं? भाषण देते हैं, मतलब हार्नेज देते हैं। हेम्न। हेम्न मीन्स क्या होते हैं? नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो हेमनेस, आज हर घर में आपको हेमनेस करते लोग मिल जाएंगे। हेमन मतलब क्या होता है? हेमन मतलब होता है भजन। क्या होता है? भजन। हेमन मतलब क्या होता है? भजन, ठीक है। हेमन मीन्स भजन। नेक्स्ट लास्ट में लोग बात करने जा रहे हैं बरबेटिम। बरबेटिम मीन्स क्या होता है? बरबेटिम मीन्स होता है, बिल्कुल सही था, प्रतिशब्द। प्रतिशब्द मतलब अपने शब्दों के लिए बिल्कुल अपने शब्दों पर टिके रहने वाला व्यक्ति। तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट रिपेंड ऑफ सेम वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड्सों की पुनरावृत्ति, और प्रतिशब्द मतलब उसी शब्द को दोहराते रहना, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्बेटिम, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। जितनी जल्दी हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, लिखा है दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड और कॉन्क्यूर्ड, ठीक है। जिसे पकड़ा ना जा सके या जिसे जीता ना जा सके। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है हिंदी में जिसे पकड़ा ना जा सके और जिसे जीता ना जा सके। तो एक एक करके ऑप्शन बात करते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं तो उसका आंसर हम लोग को मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इनिमिटेबल। क्या दिया गया है? इनिमिटेबल। इनिमिटेबल मीन्स क्या होता है? तो इनिमिटेबल मीन्स होता है अनोखी या अनोखा। अनोखी कोई चीज़ अगर अनोखी तो क्या है? इनिमिटेबल है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनविटेबल। वो इमिटेबल था, ये इनविटेबल है। तो इनविटेबल मीन्स क्या होता है? तो इनविटेबल मीन्स आपका होता है, इनविटेबल मीन्स क्या होता है? क्या होता है? अपरिहायी। अपरिहायी, ओके। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दे रहा है, नेक्स्ट आपका दे रहा है इम्प्रेसिटेबल। क्या दे रहा है? इम्प्रेसिटेबल, ठीक है। इम्प्रेसिटेबल क्या होता है? अगोचर। इसका मतलब क्या होता है? अगोचर। आप लोग अगोचर के बारे में और भी साइनों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी, ओके। अगोचर के बारे में एक दो आप इम्प्रेसिटेबल और ऑप्शन बताएंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट जो दे रहा है 4th नंबर पे, वो क्या कह रहा है? इम्प्रेनेटेबल। क्या लिखा है? लिखा है इम्प्रिजनेबल। क्या होता है? इम्प्रिजनेबल, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? अभेद। अभेद, अभेद मीन्स जिसे जीता ना जा सके या जिसे हराया ना जा सके। अभेद, जो भेदा नहीं जा सकता है। क्या? अभेद। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रिजनेबल, ओके। इम्प्रिजनेबल में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लास थोड़ी पहली आपकी क्लास है, तो थोड़ा आपको जो इश्यूज लगने होंगे वो नेक्स्ट क्लास से आपके सही हो जाएंगे। बाकी 10 मिनट्स के अंदर 15 क्वेश्चंस आपको इसी तरह बहुत अच्छे तरीके मिलते रहेंगे। अब आते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर, ठीक है। तो हर एक चीज़ का मैंने विशेष ध्यान इसमें रखा हुआ है कि आपको हर चीज़ प्रॉपर 10 मिनट्स के अंदर आपको मिलती जाए। इसके प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, और इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल कानपुर वाला एयरमैन पे आपको मिल जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट है। तो मतलब कैट्स एंड डॉग की तरह, मतलब कुत्ते और बिल्लियों की तरह क्या कहते हैं इसमें? रेनिंग होना, बरसात होना। तो ईडियम एंड फ्रेज का मतलब यही होता है कि आपको कुछ दिया जाएगा, उसके बारे में आपको सटीक आंसर उसका देना पड़ेगा। तो सबसे पहले होते हैं इंक्रेसिटली, इंक्रीजरेटली। इंक्रीजली मतलब क्या होता है? लगातार, कोई चीज़ लगातार होना, लगातार। जल्दी हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं अपनी, जैसे मैंने बात करी हुई थी। पहली क्लास है, थोड़ा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आपका दिया है हैविली। नेक्स्ट आपका क्या दिया है? हैविली मतलब भारी,
कोई चीज़ भारी मतलब क्या है, हैवी है, हैवीली है, ठीक है। एंडलेस मतलब क्या होता है, अंत तक, जिसका क्या ना हो, अंत ना हो। एंडलेस मतलब अंत ना हो, जिसका, जब किसी काम का अंत नहीं होता है तो क्या होता है, एंडलेस। आपके सपनों के लिए आपके जो डेडिकेशन उसका भी एंडलेस होना चाहिए, इसका अंत नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपनी लाइफ में आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपना लाइफ का हमेशा ये मोटो रखना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट आपका दे रहा है कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार। क्या होता है, लगातार। तो इसके अकॉर्डिंग ए और डी क्या हो गया, आपस में एक दूसरे के साइनोनियम्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के साइनोनियम्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर कैट्स एंड डॉग की तरह हो रहा है, मतलब कोई चीज़ अगर लगातार हो रही है, बारिश वगैरह क्या है, अगर लगातार हो रही तो क्या हो जाएगा, इसका मीन्स हैवीली हो रही है ना, जोर से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर, हैवीली कोई चीज़ हो रही, ठीक है। नेक्स्ट आपके इडियम्स पे आते हैं। अ ग्रीन हॉर्न, है ना, अ ग्रीन हॉर्न का मीन्स क्या होता है, एक हरा सींग। अब किसी का हरा सींग है, ठीक है, तो इसका क्या है, किसी का हरा सिंह है। इसके मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, इन दो के ऑप्शन के आंसर आप मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर दे के जाएंगे। चाहे आप गूगल करें, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे किसी से पूछें या अपने पास से दें, तो आपको जरूर देना है, ठीक है। तो आपको जरूर से जरूर इसका उत्तर देना है। तो ये आपके दो क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको बता देते हैं कैंडिडेट के बारे में, बता देते हैं आपको। तो कैंडिडेट मीन्स क्या होता है, जो आपको मुश्किल लग रहा हो, कैंडिडेट मीन्स बोलते क्या होता है, स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बातें करता है। कैंडिडेट मीन्स क्या होता है, स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बातें करता हो। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है एक महत्वपूर्ण इंसान। अनएक्सपेक्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में जानकारी ना हो और बिल्कुल एकदम से, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसके बारे में कुछ ना पता चले उसके बारे में, ठीक। तो ये आपको उत्तर इसका देना है। आपको क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आपको आंसर क्या है, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका दे रहे हैं। टू मेक बोथ एंड मीट, दोनों अंत से मिलना, दोनों अंत से क्या मिलना, दोनों अंत को मिला देना। तो इसका मीन्स आपको देना है, इसको अभी आपको 15 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट्स में देना है। ओके, कमेंट्स में आपको ज़रूर से ज़रूर देना है। ओके, तो कोई भी बिना उत्तर दिए नहीं जाएगा, सीरियस कैंडिडेट ही देंगे, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। पहली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कल से आपको 10 मिनट्स में प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। आपकी क्लास बनाने में बहुत मुश्किल लगी है, हर एक नोट्स को मैंने खुद प्रिपेयर किया, अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप मेरी मेहनत को अगर अप्रिशिएट करते हो तो दबा के लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे, अपने दोस्तों जरूर पहुँचाएंगे। और ये 15 क्वेश्चन की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टू लिव लेविशली, ये आपको सब इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर दोस्त आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर देंगे। ओके, तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर लिखेंगे, एक बार जय हिंद लिखे बिना नहीं जाएंगे। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आपने अपना समय दिया। लेकिन आपको अगर ये प्रॉपर करिए कि नोट्स मेरे ही बनाए हुए खुद नोट्स हैं, मेरे ही नोट्स हैं जिसमें मेरे 2 क्वेश्चंस फंसे। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।